Dear students, I hope you all are fine and doing well with your studies. I was engaged in some official training, so could not provide any study materials last few days. So forwarding the session, I'm going to talk you about some basic topics of electrochemistry. So today we will study about रेजिस्टेंस. ठीक है, सपोज दिस इज अ कंडक्टर. ये कोई कंडक्टर है. इन सिंपल लैंग्वेज आई विल से कि ये एक कोई वायर है, कोई तार है, कोई वायर है. और जब इसमें ये कंडक्टर है, जब इस वायर में आई माने यहाँ पे करंट को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? आई से. जब यहाँ पर इस वायर में करंट फ्लो होगा तो वहाँ पे जहाँ पे भी आयंस होते हैं, तो भाई जहाँ पे करंट होता है वहाँ पे ज़रूर चार्जेस होता है, प्लस माइनस चार्ज होता है. प्लस माइनस चार्ज मीन्स आयंस होते हैं. तो जहाँ पे भी करंट होगा वहाँ पे आयंस होते हैं, और जहाँ पे आयंस होते हैं वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होता है. जैसे हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस. तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है जब कोई करंट फ्लो होता है. अब इन दोनों के बीच क्या रिलेशन है कि वोल्टेज, जितनी ज़्यादा आप करंट पास करोगे उतनी ज़्यादा वोल्टेज होगी. यानी हमारे पास क्या फॉर्मूला निकल के आया? V प्रोपोर्शनल टू I. V मीन्स यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस, I मीन्स यहाँ पे करंट. तो ये जो लॉ है V प्रोपोर्शनल I का, ये लॉ हमारा कहलाता है ओम्स लॉ. ओम साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये लॉ दिया था. तो V प्रोपोर्शनल टू I. अब V माने वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे हम कर देंगे इक्वल. जब भी प्रोपोर्शनल की जगह पे इक्वल आएगा तो एक कांस्टेंट लग जाएगा, और यहाँ पे जो कांस्टेंट लगेगा दैट इज़ R. V इक्वल टू आर आई. तो यहाँ पर हमारे लिए R एक स्पेशल कांस्टेंट हो गया. ये दिस इज़ R एक स्पेशल कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट को R को ही हम यहाँ पे बोलते हैं रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस इसे कहा जाता है. इसकी यूनिट होती है ओम. ओम्स लॉ है तो इसकी यूनिट भी हो गई ओम, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक ग्रीक लेटर जिसको हम बोलते हैं ओमेगा से. ठीक है, तो V इक्वल टू, ये फॉर्मूला बन गया आपका V इक्वल टू आर आई, जिसमें V आपका हो गया, V आपका है पोटेंशियल डिफरेंस, R हो गया रेजिस्टेंस, और I हो गया आपका करंट, इलेक्ट्रिसिटी करंट. R को हम रेजिस्टेंस कहेंगे, यूनिट हो गई ओम, और ओमेगा से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं. ये तो हो गया आपके रेजिस्टेंस या ओम्स लॉ के बारे में. ये ओम्स लॉ भी है आपका, और ये रेजिस्टेंस के बारे में भी है. इसी में अब दूसरा टॉपिक आ जाता है कंडक्टेंस. कंडक्टेंस क्या होता है? कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस. ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस माने 1/R. R का उल्टा, R का जो उल्टा हो जाएगा वो कहलाएगा आपका कंडक्टेंस. तो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस. तो C कंडक्टेंस को यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं C से, जैसे रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं आप R से, वैसे ही कंडक्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं C से. C इक्वल टू हो गया 1/R. अब इसका जो यूनिट होगा, C की जो यूनिट होगी वो R के रेसिप्रोकल है. तो R की क्या बताई थी अभी? ओम. तो इसकी हो जाएगी, C की जो यूनिट हो जाएगी ओम की पावर -1, क्योंकि डाउन में था. जैसे यहाँ ओम है तो यहाँ पे क्या हो गया? ओम की पावर -1. या इसको यहाँ पे उल्टा भी कर देते हैं, इसको नाम दे देते हैं मो. स्पेलिंग उल्टी कर दी, मो हो गया, क्योंकि ये रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस है. मो हो गया. या फिर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा -1, ओमेगा की पावर -1. ये हो गया कंडक्टेंस. तीसरा जो इसमें टॉपिक आता है दैट इज़ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है? सपोज कोई ये कंडक्टर है जिसकी लेंथ है L,
ठीक है, लेंथ L है। और यहाँ पे अगर कोई एरिया, हम इसका एक एरिया निकालें, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A, दिस इज A माने एरिया, A माने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, A हो गया। अब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के लिए क्या होता है, जो R है, रेजिस्टेंस है, वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा L के। ये L क्या है, कंडक्टर्स की लंबाई, लेंथ ऑफ कंडक्टर है L। तो हमारे पास पहली इक्वेशन हो गई R प्रोपोर्शनल टू L, दूसरी हो जाएगी R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A। जितना ज़्यादा एरिया होगा R उतना कम होगा, जितना कम एरिया होगा R उतना ज़्यादा होगा। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A जितना ज़्यादा होगा R उतना कम होगा। ठीक है, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद दोनों इक्वेशन को कंबाइन करने पर, व्हेन वी कंबाइन बोथ ऑफ इक्वेशन, ये हो जाता है R प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। ठीक है, अब हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो R इक्वल टू एक हमको यहाँ पे कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, एक कांस्टेंट लग जाएगा प्रोपोर्शनल की जगह पे, वो होगा, इसे हम कहेंगे रो। ठीक है, यहाँ पे कांस्टेंट हो गया रो, R इक्वल टू रो L अपॉन A। ये जो रो है, रो माने ग्रीक वर्ड है, रो का मतलब रोना नहीं है, यहाँ पे रो एक ग्रीक वर्ड है, और रो यहाँ पे आपका कहलाएगा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये रो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहलाएगा, और इसका जो यूनिट होगा वो होगा ओम सेंटीमीटर। ठीक है, अब जैसे यहाँ हमने पढ़ा था रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल कंडक्टेंस, ऐसे ही हम यहाँ पढ़ेंगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल हो जाएगा स्पेसिफिक कंडक्टेंस। यानी आप समझ गए होंगे, अगर हम 1 अपॉन रो कर देंगे तो 1 अपॉन रो कहलाएगा स्पेसिफिक कंडक्टेंस। उसके लिए एक स्पेशल नाम दिया है, एक ग्रीक वर्ड और नाम दिया है, जिसे हम कहते हैं यहाँ पे काप्पा। काप्पा इज ए ग्रीक लेटर। तो 1 अपॉन रो इक्वल टू यहाँ पे हो गया काप्पा मीन्स स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और स्पेसिफिक कंडक्टेंस का जो यूनिट होगी यहाँ पे हो जाएगी ओम -1 सेंटीमीटर -1। ठीक इसका अपोजिट हो जाएगा, जैसे यहाँ ओम सेंटीमीटर है तो यहाँ हो जाएगा ओम -1 सेंटीमीटर -1। तो ये चारों बेसिक चीज़ें हैं आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। एक तो आपका ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, इसका रेसिप्रोकल कंडक्टेंस, देन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और इसका रेसिप्रोकल आपका स्पेसिफिक कंडक्टेंस।